Hello, Che, good evening. This is the first lecture of the topic range of the function. Before that, we have completed domain of the function in 4 lectures. You have studied all now? Did you study all? Did you watch all? Did you revise all? आपने रिवाइज कर लिया ना बेटे? क्लास में मैंने 4 लेक्चर लिया है डोमेन का. डोमेन के जितने भी क्वेश्चन हो सकते, चाहे वो आपका किसी भी मॉड्यूल का हो, किसी भी सीट का हो, किसी भी डीपीपी का हो, इंडिया के सारे डीपीपी मॉड्यूल्स सीट सारे क्वेश्चन हमने प्रेजेंट कर दिए एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में. सो टुडे हियर जस्ट टू गोइंग टू प्रेजेंट द टॉपिक रेंज ऑफ द फंक्शन. ये दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माय डियर. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना. इसके कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा. इट विल टेक नियरली 4 क्लासेज ऑल्सो. यहाँ भी 4 क्लास लगेगा बच्चे, बट 4 क्लासेज में वर्ल्ड की सारी किताबें, सारी डीपी आपसे आसानी से बन जाएंगी. और क्वेश्चन जो भी मेंस में आना है, एडवांस में आना है, आपके नोट से बाहर नहीं रहेगा. आपके नोट से बाहर नहीं रहेगा. तो आइए बच्चे देखें व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन. लिसन, इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स, सपोज दिस इज ए फंक्शन, इज ए फंक्शन. तो सबसे पहला काम है, फर्स्ट रूटीन, आवर फर्स्ट मोटिव इज व्हाट? फाइंड x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y. निकाल लिया, ड्रॉ कर लिया ना. सबसे पहला काम है x का वैल्यू निकालना, ठीक है ना. क्यों भाई? y का वैल्यू जिसके लिए x डिफाइंड हो. बिल्कुल सही है. अब यहां लिखोगे द सेट ऑफ all values of y for which function is defined. function या यहां लिखोगे for which function is defined or x is defined. It's said range of the function is said range of the function. ठीक है छे, मैंने कहा क्या? द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड और x इज डिफाइंड इज सेड रेंज ऑफ द फंक्शन. इसे रेंज ऑफ द फंक्शन बोलते हैं बच्चे. अब इसको ऐसे लिखोगे, रेंज का मतलब होता है हाइट और डोमेन होता है बच्चे विड्थ. डोमेन का मतलब होता है विड्थ. ये हो गया आपका डोमेन. डोमेन मतलब एक्स एक्सिस, और वाई का मतलब रेंज होता है वाई एक्सिस. तो वाई का मतलब हो गया मीन टू मैक्स, मीन टू मैक्स. दिस इज द हाइट माय डियर. कुछ नहीं करने का. अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे ऐसे, लेट वाई इक्वल्स टू एफ एक्स बी ए फंक्शन, बी ए फंक्शन. कुछ नहीं करने का. अब देख बच्चे क्या करोगे, यहाँ से जस्ट ड्रा ए डायग्राम. अब यहाँ लिखोगे फंक्शन ए टू बी, ये लिखोगे बच्चे. एक डायग्राम ले लिया बच्चे यहाँ से, x1, x2, x3, x4, x5, राइट ना. ये हो गया y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8. सपोज करो दिस वन, ये बना आपका ए टू बी, ये बना आपका ए टू बी. इसे मान लो बच्चे ए मान लोगे, ये आपके पास बी है बच्चा. ए इज ए डोमेन पार्ट, इसको बोलते हैं डोमेन पार्ट. ये अपने पास हो गया डोमेन. द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज डिफाइंड इज नोन एज डोमेन. इट इज डोमेन बच्चे. दिस पार्ट इज को डोमेन, इसे बोलते हैं को डोमेन. क्या बोलेंगे? दिस पार्ट इज को डोमेन, राइट ना. अब इसको क्या करो बच्चे, एक्स के लिए जो वैल्यू आया यहाँ से दिस वन, एक्स के लिए वैल्यू दिस वन, वाई के लिए दिस वन, x3 y3, x4 y4, x5 y5, ये लिखोगे बच्चे ऐसे दिस वन. तो ये जो पार्ट बनेगा, ये सेपरेटली जो पार्ट बना जिसके लिए आपका x डिफाइंड है, ये बनेगा रेंज. ये वाला पार्ट हो गया आपका रेंज ऑफ द फंक्शन. रेंज ऑफ द फंक्शन, इसका मीनिंग क्या निकला बच्चे? रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोड डोमेन. रेंज क्या होता है बच्चा? रेंज हमेशा कोड डोमेन का सबसेट होता है बच्चे. सपोज करो इफ, अगर रेंज आपके पास इक्वल हो गया कोड डोमेन का, तो अगर सपोज क्या बच्चे रेंज अगर इक्वल टू कोड डोमेन हो गया तो फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन. तो फंक्शन जो बनेगा
वो बनेगा ऑन टू फंक्शन हाई आना, सही है ना, हाई आना बच्चे। ये ध्यान दो बच्चे क्या करना, ए मतलब हो गया डोमेन पार्ट, इसकी बात करते हो उसको बोलते हैं डोमेन पार्ट है बच्चे, ये आपका डोमेन पार्ट है बेटा, राइट। बी अपने पास है जो आपको गिवन रेंज है, ठीक है ना, जो आपका फैसिलेट किया गया जो वैल्यूज आपका वाई का, इसे बोलेंगे को डोमेन, को डोमेन, ठीक है ना, ये हो गया को डोमेन पार्ट, ये बन गया को डोमेन पार्ट। इसलिए जस्ट आई हैव रिटन हियर बेटे, दिस इज द डोमेन, दिस पार्ट इज द को डोमेन पार्ट, एंड रेंज इज द सबसेट ऑफ को डोमेन। आर यू गेटिंग ऑल? आ रहा समझ में, आ रहा समझ में? साक्षी आर यू गेटिंग ऑल? निहारिका, निहारिका, खुशी, प्रेरणा, इज इट ओके बेटा? सही है ना। अब इस पे क्वेश्चन चलेंगे बच्चे। अब इस पे क्वेश्चन चलने से पहले एक और ग्राफ की बात देखें, इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग क्या निकला बच्चे। अब हमने लिखा क्या, लेट वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, ये कर्व ले लिया बच्चा, बिल्कुल सही है बच्चे, एक कर्व ले लिया हमने। अब यहाँ से क्या करूँगा, एक ग्राफ बनाऊंगा बच्चे, देखो तो ये ले लिया बच्चा, तो ये अपने पास जो पॉइंट होगा अपने पास, सपोज करो ये पॉइंट हो गया बच्चे, यहाँ टच किया तो ये हो गया वाई हो गया बीटा। अब एक पॉइंट यहाँ से लो बच्चा, एक पॉइंट यहाँ लोगे, वाई का वैल्यू हो गया अल्फा, दिस वन। तो यहाँ सिंपली यहाँ रेंज की बात करेंगे तो रेंज ऑफ द फंक्शन ऐसे लिखोगे, रेंज ऑफ द फंक्शन, फंक्शन को लिखा जाता है आर ऑफ एफ। तो यहाँ आर ऑफ एफ क्या होगा बच्चा, आर ऑफ एफ इज नथिंग बट वाई मीन टू वाई मैक्स, वाई मीन टू वाई मैक्स हो गया ये, ठीक है ना, वाई मीन टू वाई मैक्स हो गया बच्चा। दिस वन वाई मीन टू वाई मैक्स, ये हो गया। अब इसको ठीक कर बच्चे, इसी को लिखोगे क्या, अल्फा टू बीटा। मैंने पहले कहा बच्चे, अर्लियर आई हैव सेड बच्चा, इट इज मीन टू मैक्स, दिस इज द हाइट बच्चे, दिस इज द हाइट हो गया, सो दिस इज द मीन वैल्यू, दिस इज द मैक्स वैल्यू, दिस इज द रेंज। सपोज करो एक एग्जांपल देता हूं कि जस्ट यू आर गोइंग टू परचेज जींस, है ना, इन ए मार्केट। आप किसी मॉल में जाते हो, एक जींस खरीदनी है आपको है, तो यू आर गोइंग देयर टू परचेज जींस। तो आपको पता है क्या, आप जब जाओगे बोलोगे भैया मुझे जींस दिखाओ, तो पहले आपको गाली देता है, पहले आपको गाली देता है। गाली क्या देगा, वो पूछेगा आपसे आपकी रेंज क्या है, व्हाट इज रेंज। रेंज मतलब वहाँ पे उसका मीनिंग हुआ औकात कितने की है, कहाँ से कहाँ तक का दिखाऊं। ऐसा नहीं उसके दुकान में तो हर वैरायटी है, सारा तो दिखा नहीं देगा। आप बोलोगे सर मुझे 1000 के आसपास का दिखाओ, तो ही विल शो यू नियर बाई 1000, है ना, मतलब वो 950 का दिखाएगा, 1000 दिखाएगा, 1050 भी दिखाएगा, ताकि वो 1000 में सेल कर सके। एक रास्ता हुआ, सही है। अब आपको पसंद नहीं आया बच्चे, आपको गाली सुनने का मन है, आपने कहा फिर क्या गाली देगा, बोलेगा बेटे सर बताओ रेंज बताओ। अब परेशानी में यार, रेंज का मतलब पहली का औकात होती है। अब बोलेगा एक काम करो यार मुझे 3 to 4000 दिखाओ। अब आपको उसी रेंज का दिखाएगा, और सपोज करो फिर से पसंद नहीं आया, फिर से गाली सुनने को तैयार, फिर बोलेगा सर रेंज बताओ, अपनी औकात बताओ, मीन बताओ और मैक्स बताओ। तो मीन टू मैक्स बताने का मतलब क्या हुआ, अपनी औकात को बता रहे हैं आप, कहाँ से कहाँ तक चाहिए। तो आप ज़्यादा स्मार्ट है तो आप क्या बोलेंगे, जो आपके दुकान में सबसे बढ़िया माल है, जो आपके दुकान में सबसे बढ़िया जींस है, वो मुझे दिखाइए, रेंज की परवाह मत कीजिए। वो समझ जाएगा, मुस्कुराएगा, लगता है मैथ पढ़ के आया है, सही है ना। तो देख बच्चे अब क्या करने का, अब यहाँ से मैंने लिखा बच्चे मीन टू मैक्स लिखा बच्चे। अब मैं लिखता हूँ फंक्शन का नेचर बताता हूँ, जहाँ जहाँ जो एप्लीकेशन यूज़ होना है उसकी बात करेंगे। तो देख बच्चे यहाँ लिखता हूँ मैं फंक्शन, यहाँ लिखता हूँ बच्चे ट्राइगो फंक्शन, ट्राइगो फंक्शन यहाँ लिखूंगा बच्चे, यहाँ लिखूंगा मैं डोमेन, और ये लिखूंगा रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज कुछ नहीं करने का। अब देखो बच्चे क्या करना अपने को, अपन लिखूंगा बच्चे y इक्वल्स टू साइन एक्स, वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स, वाई इक्वल्स टू टैन एक्स। पहले इसकी बात कर लें तो बच्चे साइन एक्स का डोमेन क्या होता है बच्चा, तो साइन एक्स का डोमेन हो गया ऑल रियल, एक्स कुछ भी रहे। आपको टेंशन है क्या, आपको टेंशन नहीं है, तो एक्स का वैल्यू हो गया ऑल रियल, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल।
cos x है तो क्या हुआ बच्चा, डोमेन का मतलब होगा कि बच्चे क्या हुआ आपका x का वैल्यू जिसके लिए y डिफाइंड हो, तो ऑल रियल हो गया ना, ऑल रियल हो गया। इसकी बात करोगे तो x क्या हो गया बच्चे, ऑल रियल बट नॉट 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए, π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए बच्चा, π/2 के ऑड मल्टीपल पे साइन आपका जो है tan थीटा tan x एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनफाइनाइट आएगा, आपको फाइनाइट चाहिए। इनफाइनाइट है क्या बच्चे, इनफाइनाइट इज अ नंबर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हाँ या ना निहारिका, सही है खुशी, इनफाइनाइट इज अ नंबर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारी क्षमता के बाहर का नंबर उसे बोलते हैं इनफाइनाइट। अब इसका रेंज की बात करें बच्चे तो साइन एक्स का रेंज देखते हैं बच्चे क्या होता है, -1 to 1, बिल्कुल सही है। ये भी हो गया -1 to 1, ये भी सही है। इसकी बात करोगे तो ये होता है ऑल रियल। अब आपका मन हो गया कि सर देखो तो कैसे बनेगा, जरा ग्राफ दिखा दो सर। ये ग्राफ बना दिया बच्चे हमने यहाँ थोड़ा सा, ये बन गया 0, ये बन गया -π/2, ये बन गया π/2। देखो तो tan π/2 इन्फाइनाइट होता है बच्चा, तो इसका जब ग्राफ बनाओगे, मॉडल बनाओगे तो 0 पे 0, तो ग्राफ का नेचर ऐसे, ये गलत हो गया, थोड़ा इसको ठीक करोगे अच्छे, ग्राफ का जो नेचर है वो ऐसे जाएगा, ऐसे टच करेगा इन्फाइनाइट पे, ये गया। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y = tan x, ये हो गया y = tan x का ग्राफ हो गया बच्चा। फिर से आगे बढ़ोगे, बाय द वे आपका मन हो गया कि सर मुझे आगे दिखाओ और भी दिखाओ, तो फिर से ऐसे आएगा ग्राफ, फिर से ग्राफ ऐसे आएगा बच्चा। ये अपने पास हो गया कितना, ये अपने पास हो गया पाई, ये हो गया आपका 3π/2, राइट ना, तो 3π/2 सही है क्या। तो देख तो बच्चे π/2 के बाद बनेंगे नेगेटिव, 3π/2 से पहले चलोगे तो पॉजिटिव, tan का वैल्यू देखो तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 3π/2 के बाद फिर से नेगेटिव हो जाएगा बच्चा, 3π/2 से पहले पॉजिटिव है, ये बिल्कुल सही है। अब इसी में मैं आगे बढ़ता हूँ, इसी में मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चे, फिर से आपके पास कि y का वैल्यू होता है आपके पास sec x, y का वैल्यू हो गया cosec x, और y का वैल्यू हो गया cot x। अब क्या करो बच्चे, अब यहाँ से क्या करोगे, ये डोमेन है, ये डोमेन है बच्चा, ठीक है ना, ये रेंज है बच्चा, ये रेंज हो गया आपके पास, इसको रेंज लिखोगे आप यहाँ से, ये लिखोगे रेंज। अब देखो बच्चे क्या करने का, डोमेन सेक की बात करोगे तो यहाँ क्या हो गया, डोमेन, डोमेन में हो गया बच्चे x बिलोंग्स टू ऑल रियल बट नॉट 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए बेटा, ये नहीं होना चाहिए, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। कोसेक में बच्चे क्या करोगे, x बिलोंग्स टू ऑल रियल बट n पाई नहीं चाहिए, 0 पाई 2 पाई 3 पाई ये सब नहीं चाहिए, वहाँ पे इन्फानाइट हो जाएगा, हाँ या ना। अब कॉट की बात करोगे तो ये भी हो गया ऑल रियल, ठीक है, ये हो गया ऑल रियल बट n पाई, ये इसका डोमेन की बात कर रहा हूँ मैं कि सेक का डोमेन में π/2 का मल्टीपल नहीं चाहिए, ऑड मल्टीपल, कोसेक में पाई 0 का मल्टीपल नहीं चाहिए बच्चे, 0 पाई 2 पाई नहीं चाहिए। कॉट की बात करेंगे तो सेम हो गया बच्चा। अब रेंज की बात करोगे, फर्स्ट वाला में रेंज हो गया आपका -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फानाइट, सही है ना। कोसेक की बात करोगे तो फिर सेम कंडीशन आ गया बच्चा, सेम कंडीशन आ गया बच्चे, ये हो गया आपका 1 to इन्फानाइट, बोलिए हाँ या ना। कॉट की बात करोगे तो कॉट का तो हो गया ऑल रियल, कॉट का हो गया ऑल रियल, सही है ना। कॉट का हो गया ऑल रियल बच्चे, -∞ to इन्फानाइट हो गया। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल बच्चा, इज इट ओके टू ऑल, जस्ट कॉपी इट, है ना, मस्ट हैव स्क्रीनशॉट बच्चे। निहारिका, शिवांश, आरसिया, अस्विका, इज इट गुड बेटे, इज इट गुड, खुशी, लिसन। अब देखो बच्चे नेक्स्ट आप देखोगे, नेक्स्ट पॉइंट हो बच्चे, अब इस पर क्वेश्चन चलेंगे। अब मैं इस पर क्वेश्चन चलता हूँ बच्चे कि क्वेश्चन में क्या करने का। तो क्वेश्चन में देख बच्चे इन ITF का भी आएगा, इनवर्स की बात जब करेंगे तो वहाँ पे इसका अलग से बताया जाएगा। फिलहाल अपन जहाँ तक हो गया उस वहाँ तक के क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा। अब सपोज करो क्वेश्चन में रहेगा फाइंड द डोमेन, सॉरी फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज क्या है बच्चे, रेंज में क्या निकालने का। क्वेश्चन 1 है, y का वैल्यू है ax + b अपॉन cx + d, तो दो रास्ता निकालने का, ऊपर भी लीनियर है नीचे भी लीनियर बच्चा, ऊपर आपका लीनियर है यहाँ भी लीनियर बच्चा, तो कुछ नहीं करने का। सबसे अच्छा तरीका हो गया रेंज निकालोगे, रेंज ऑफ द फंक्शन ऑल रियल बट नॉट क्या नहीं चाहिए बच्चा, क्या नहीं चाहिए, देखो तो
एक्स का जो कोफिशिएंट है वो नहीं चाहिए, तो ये अपने पास हो गया, देखो तो क्या, ये अपने पास हो गया बच्चे क्या, ए बाई सी नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन कैसे लिख दिया आपने, ए बाई सी क्यों नहीं चाहिए, एक्स अगर इनफाइनाइट दोगे इस क्वेश्चन में, अगर एक्स यहाँ इनफाइनाइट दोगे बच्चा, एक्स इनफाइनाइट दोगे तो वाई अपने पास आ जाएगा ए बाई सी, जो नहीं चाहिए, तो यहाँ नहीं चाहिए, एक्स इनफाइनाइट पे वाई का जो वैल्यू आता है वो नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन नहीं समझ में आया, नहीं आया ना, हाँ नहीं आया मुझे पता है बच्चे। तो इसको देखते और इसको पूरा बनाते हैं बच्चा, फिर से y का वैल्यू हो गया ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो ये हो गया सी वाई माइनस ए बी माइनस डी वाई। अब यहाँ से सही कर बच्चा, यहाँ से सही कर बच्चा, अब इसको ठीक करोगे तो ये हो गया प्लस x का वैल्यू हो गया b माइनस डी वाई अपॉन सी वाई माइनस ए। आप जानते हो बच्चे x टू बी डिफाइन, x को डिफाइन करना है तो ये जो पार्ट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर नेवर बी जीरो, कैनॉट बी जीरो, तो ये हो गया आपका सी वाई माइनस ए, जीरो नहीं चाहिए, कुछ भी चाहिए बस ये नहीं चाहिए, तो y का वैल्यू हो गया ए बाई सी नहीं चाहिए बेटा। तो आंसर क्या हो चा, आंसर हो गया y आपका ऑल रियल बट नोट ए बाई सी, ए बाई सी नहीं चाहिए, ध्यान देना ए बाई सी नहीं चाहिए, इज इट ओके और नोट। तो वहाँ से डायरेक्ट हो गया बच्चे, यहाँ थोड़ा सा आपने मेहनत किया, सही है ना, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन चलते हैं, ये एक पार्ट बताया बच्चे, अब क्वेश्चन चलते हैं, ये तो एग्जाम्पल दिया हमने, अब मैं क्वेश्चन देखता हूँ बच्चे, पहले साइन का कॉस का उसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देख बच्चे कैसे करोगे, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग, कैसे बनाओगे बच्चे, जब भी ऐसा रहेगा तो साइन के बारे में देखो तो बच्चे क्या करोगे, इस साइन का मिक्स मीन मैक्स क्या होता है पता है ना, इस साइन का मीन वैल्यू क्या बच्चा, इसका मीन हो गया आपका -1, इसका मैक्स क्या हो बच्चे, इसका मैक्स हो गया 1, तो इसका रेंज की बात करोगे तो रेंज देखो बच्चे कितना हो गया 2 - 3, 2 - 3 एंड 2 + 3, तो रेंज हो गया बच्चे -1 to 5, -1 to 5 इसका रेंज हो गया, हाँ या ना, हाँ या ना। तो जस्ट शो मी बेटे क्वेश्चन नंबर 2 और 3, 2 और 3 बनाइए आप, किससे बनता है पहले देखें, हु विल डू फास्ट, निहारिका, शिवांश, दिव्यांश, खुशी, प्रेरणा, डू इट फास्ट बेटे, डू इट फास्ट, हु विल डू फास्ट, स्निग्धा बन रहा है, स्निग्धा डन, अरे वाह -1 to 7 सही है बच्चा, -1 to 7, देखता हूँ बच्चे क्या आपका आंसर है, 3rd डन, 4th डन, अरे वाह देखिए स्निग्धा ने 4 तक बना लिया, ये बच्चे यार दिल खुश कर जाते हैं, ठीक है ना। दक्ष का भी डन हो गया, वेरी गुड, सत्यम डन, सत्यम डन, शिवानी बच्चे आपका क्या है बच्चे, खुशी डन, खुशी का आंसर है -1 to 7 सेकंड का, अच्छा, और उसके बाद ही बना लिया आपने, गुड। अच्छे कर बच्चे क्या हुआ देखो तो, इसकी बात करोगे तो इसका मीन वैल्यू क्या है बच्चा, इसका मीन वैल्यू है -1, इसका मैक्स वैल्यू है 1, तो रेंज क्या हुआ अच्छा, रेंज देखो तो क्या बनेगा 3 - 4 -1 3 + 4 ये हो गया 7, ये इसका रेंज हो गया बच्चे। इसकी बात करोगे तो पहले इसको ठीक कर बच्चा, इसे लिखोगे -4 + 3 sin x, ठीक है ना, -4 + 3 sin x। अब इस sin x की बात करो, मीन मैक्स, यहाँ हो गया आपका मीन हो गया -1, ये हो गया मैक्स हो गया 1, तो अब इसके रेंज की बात करेंगे, अब इसके रेंज की बात करें बच्चे तो रेंज क्या हो गया, रेंज देखो बच्चे कितना हो गया, -4 -3 -7 और -4 + 3 -1, ये इसका रेंज था, सही था सबका क्या, बिल्कुल सही था बच्चे, बिल्कुल सही है। अब देख बच्चे 4 में क्या करोगे, तो 4 को बना बच्चे मैं पहले 5 बनाता हूँ फिर 4 बनाऊंगा बच्चे। 5 में देख बच्चे इसके लिए क्या करोगे, इसका मीन वैल्यू क्या हो गया बच्चे, cos स्क्वायर का, cos स्क्वायर का मीन वैल्यू हो गया 0 और cos स्क्वायर का मैक्स वैल्यू हो गया 1। सो रेंज की बात करोगे तो रेंज ऑफ द फंक्शन ये 0 हो गया तो ये बनेगा 3 और 1 करोगे तो ये हो गया आपका 8, तो 3 to 8 इसका हो गया रेंज, हाँ या ना, हाँ या ना। नेक्स्ट बच्चा अब देख तो बच्चा 4 नंबर देखो तो 4 नंबर क्या था बच्चे, 4 नंबर अपने पास यहाँ आ गया, y हो गया 5 + 2 sin स्क्वायर x, ये बच्चे कंडीशन आ गया। अब इसकी बात करो, मीन मैक्स की बात करोगे, इसका मीन लिखोगे, मीन हो गया 0, इसका मैक्स लिखोगे, इसका मैक्स हो गया 1, तो रेंज की बात कर बच्चा तो रेंज अपने पास क्या हुआ, रेंज हो गया अपने पास 5 to 7, 5 to 7 इसका रेंज हो गया बच्चे, बोलो हाँ या ना, सही है कि नहीं है, इज इट ओके टू ऑल।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चे, इस पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं। अब देख बच्चे, अब देखो तो 6 7 8 मैं देखना चाहता हूँ। आई एम जस्ट विलिंग टू श्योर आंसर बच्चा, हाउ विल डू फास्ट। सो थम्स अप साइन बन जाए तो थम्स अप साइन शो करोगे। हु इज डूइंग दिस क्वेश्चन फास्ट बटे, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर। खुशी डन, 8 to 9 खुशी का आंसर आ रहा है 8 to 9। देखते बच्चे सही है गलत है। खुशी का आंसर आ रहा है 8 to 9। देखते हो बच्चे सही है गलत है। डू इट फास्ट बेटा। निहारिका, बन्ना आपका, शिवांश, दिव्यांश, डू इट फास्ट। शिवांश का आंसर भी हो गया आपका 8 to 9, बिल्कुल सही। देखते बच्चे क्या हो गया, कैसे किया आपने। इसको ऐसे लिखता हो बच्चे, देखो तो यहाँ लिखोगे y का वैल्यू, यहाँ से साइन और कॉस है तो मिनिमम बाहर निकाल लो, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा बच्चा, तो 1 कॉस स्क्वायर एक्स इज हियर एंड प्लस 5, ये वैल्यू 1 हो गया। तो क्या बन गया बच्चा, देखो तो अब ये बन गया y हो गया कितना, 5 + 3 8, 8 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसकी बात करोगे तो यहाँ से आ गया मीन, मीन हो गया आपका 0, ये हो गया आपका मैक्स, मैक्स हो गया 1। तो रेंज की बात करोगे तो रेंज अपने पास क्या हो गया 8 to 9, 8 to 9 बच्चे। देखो तो 8 हो गया, ये 0 है मिनिमम, 8 हो गया, 8 to 9 हो गया आपका रेंज हो गया यहाँ से। अब 7 बना लो बच्चा, 7 देखो तो क्या बनेगा 7 से पहले मैं 8 बनाता हूँ बच्चा, 8 बनाता हूँ, इसमें से 4 कॉस का 4 कॉमन लेता हूँ बच्चा, 4 कॉमन लेंगे तो हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस 10, बिल्कुल सही बच्चे। तो ये तो 1 हो गया बच्चा, 1 हो गया ये। तो ये क्या बन गया बच्चा, ये बन गया अपने पास 4 + 10 14, 4 + 10 14, 14 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, सही है ना, सही है ना बच्चे। इज इट ओके टू ऑल। 4 + 10 14 हो गया बच्चे, तो 14 + 3 साइन स्क्वायर एक्स, राइट। अब यहाँ से देखो बच्चा, इसका मैक्स मीन की बात कर तो इसका मीन क्या हो गया बच्चा, इसका मीन हो गया 0। इसके मैक्स की बात कर, इसका मैक्स हो गया 1। तो रेंज की बात करोगे तो रेंज अपने पास हो गया 14, ये हो गया बच्चे 14, 14 + 3 17, तो 14 to 17 इसका रेंज हो गया। हाँ या ना, हाँ या ना बच्चा बोलो, सही है ना। अब मैं आता हूँ 7 नंबर बच्चा। अब देखो बच्चे 7 कैसे बनेगा, जस्ट इसको 7 को ट्राई करते हैं बच्चे। देखो तो 7 नंबर क्वेश्चन हियर। अब यहाँ से ठीक कर बच्चे, यहाँ से लिखता हूँ मैं y का वैल्यू, यहाँ से लिखोगे क्या 3 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट ना, माइनस 8 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 10। देख तो बच्चे 3 साइन स्क्वायर एक्स हो गया प्लस 3 कॉस स्क्वायर है, माइनस में 8 है बच्चा, तो -5 कॉस स्क्वायर हो गया, बिल्कुल सही बच्चे। ये वैल्यू 1 हो गया बच्चा, ये 1 हो गया, तो y अपने पास क्या हो गया 3 + 10 13, 13 - 8 कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसकी बात करो, इसका मीन मैक्स की बात कर बच्चा, इसका मीन हो गया 0, इसका मैक्स हो गया 1। अब पूछोगे सर मीन 0 क्यों हुआ, कुछ बच्चे पूछते हैं ऐसा, तो स्क्वायर है बच्चा, स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1। तो इसका रेंज क्या हुआ बच्चे, तो रेंज अपने पास हो गया कितना, तो देखो बच्चे रेंज की बात करोगे तो नेगेटिव है, 13 से नेगेटिव हो रहा है कुछ वैल्यू, तो आपका मीन चाहिए, तो यहाँ इसको मैक्स होना पड़ेगा, इसको मैक्स होना पड़ेगा बच्चे, तो क्या बनेगा 5 और ये बन गया आपका 0, तो 5 to 13 ये इसका रेंज हो गया। पहले मीन लिखना पड़ेगा, वाई मीन, ये वाई मैक्स, हाँ या ना, हाँ या ना। अब नेक्स्ट पैटर्न आते हैं बच्चे, नेक्स्ट पैटर्न आता हूँ मैं। अब इसके बाद देखता हूँ नेक्स्ट पैटर्न में क्या, देखो तो नेक्स्ट पैटर्न आता है बच्चे। अब रहेगा आपका a sin x प्लस b cos x। अगर ये y का फंक्शन बच्चा, ये नोट करोगे नेट पैटर्न में। अब इसका रेंज चाहिए, अब a और b तो अननोन है, आपको पता नहीं है a b क्या है बच्चा, कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या करना, a और b को अलग अलग से सपोज कर बच्चा, a को मान लोगे r cos थीटा और b को मान लोगे r sin थीटा। यहाँ से लिख दो बच्चा, b को क्या माना आपने, तो b अपने पास हो गया r sin थीटा, सही है ना। अब यहाँ कुछ भी नहीं करने का बच्चे, तो यहाँ से r हो गया आपका √a² प्लस b², और ये हो जाएगा आपका tan थीटा। tan थीटा क्या हो गया बच्चा, ये हो गया अपने पास b/a, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से लिखोगे y,
वाई हो गया बच्चे ए का वैल्यू बाहर निकाल दो तो ए हो गया अपने पास साइन एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस एक्स साइन थीटा, दिस वन यहाँ से ठीक कर बच्चे इसको, तो ये हो गया आपका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस थीटा। अब देख बच्चे आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू है, अब जो भी बात करनी है इससे बात करनी है, इस पर डिपेंड है वैल्यू आपका। इसका मीन मैक्स निकाल लो बच्चा, इसका मीन हो गया आपका कितना -1, इसका मैक्स हो गया कितना, ये हो गया 1। तो रेंज की बात करोगे तो रेंज अपने पास हो गया माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका वैल्यू आ गया, ये इसका वैल्यू आ गया। बोलिए हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? क्या सबका सही है? इज इट ओके टू ऑल? क्या सबका सही है? नेक्स्ट बच्चे अब इस पैटर्न को यूज़ करते हैं। इस पैटर्न को यूज़ करते हैं बच्चा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स जब भी रहेगा इसको डिफ्रेंसिएशन में, इंटीग्रेशन में बहुत जगह यूज़ करना है बच्चे, बहुत मज़ा आएगा इसका। तो ये वैल्यू हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दिस पार्ट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको ऐसे ले लो, दिस वन, ये आंसर हो गया बच्चा, देखो तो ये आंसर हो गया, सही है ना। इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? आ रहा है मज़ा? तो मैथ का मज़ा लो बच्चे, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा, ठीक है ना। अब इस पे क्वेश्चन आते हैं बच्चे, अब इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन अपने पास 4-5 क्वेश्चन है, इसे बनाएंगे बच्चा, देखो तो कैसे बनेगा। अभी हमने लिखा है बच्चे, अभी क्या लिखा है देखोगे, फिर से दिखाओ सर। देखो बच्चे ये लिखा था, ये कंडीशन था बच्चे, यहाँ पे प्लस हो माइनस हो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे बच्चे प्लस हो माइनस हो फर्क नहीं पड़ता, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, कोई पहले उसे नहीं, मतलब बच्चे जब भी ये कंडीशन रहेगा इट विल बी ऑलवेज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दिस विल बी ऑलवेज बिगर देन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस वन, ये कंडीशन आ गया बच्चा, बोलोगे हाँ या ना? सही है सबका, ठीक है ना। आगे बढ़े, अब क्वेश्चन देख बच्चा, अब मुझे इसका आंसर चाहिए, देखता हूँ हु विल डू फास्ट, किस बच्चे के पहले बनता है, मैं देखना चाहता हूँ पहले आपसे। इट्स योर टर्न माय डियर, हु विल डू फास्ट? कौन कौन बच्चा बनाएगा? दक्ष, दिस इज द कंपटीशन बच्चा। अभिनव भट्ट, अभिनव भट्ट, दिस इज द कंपटीशन, जस्ट डू इट फास्ट बेटे। शिवांश, शिवांश डन। फर्स्ट का आंसर उसका आ रहा है कितना? 0 to 10। अभी देखते बच्चे, फर्स्ट आंसर उसका आ रहा है 0 to 10, अभी देखता बच्चे 0 to 10। शिवांश का आंसर आ गया 0 to 10, सत्यम का 0 to 10, वेरी गुड। अभी देखते बच्चे सही है गलत है। तो देख बच्चे क्या करने का, पहले लिखोगे 3, यहाँ से ठीक कर बच्चा, पहले लिखोगे क्या बच्चे, यहाँ से 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू कितना बच्चे, ये हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो गया 5, और दिस इज ग्रेटर देन -5। इसी में 5 ऐड करो, इसमें 5 ऐड करोगे, इसमें 5 ऐड करोगे, इसमें 5 ऐड करोगे, तो ये बन गया 0, और ये अपने पास हो गया y, y हो गया लेस देन इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दिस वन इज द आंसर, ये आपका हो गया आंसर। बोलिए हाँ या ना, ठीक है ना। अब यहाँ से देख बच्चे सेकंड नंबर, देख बच्चे क्या करना, आप सीधे ऐसे लिख सकते थे, इसका वैल्यू जो है बच्चा, इसका वैल्यू होता है +-5 ऐसे, तो 5 10 हो गया, ये आंसर हो गया। तो सेकंड का आंसर बता दो बच्चे क्या हो गया, सेकंड का आंसर क्या हो बच्चे, 1 to 11, वेरी गुड। देखते बच्चे क्या करना, इसकी बात करोगे, मैं फिर कर रहा हूँ बच्चे, इसकी बात करोगे तो देखो क्या बनाइए, ये जो वैल्यू है बच्चा, इसका मीन वैल्यू मैक्स वैल्यू क्या हो गया इसका मीन हो गया आपका -5, इसका मैक्स की बात करोगे तो मैक्स हो गया 5, तो रेंज की बात करेगा बच्चा, तो रेंज में हो गया 6 - 5 एंड 6 + 5, तो ये बनेगा आपका 1 to 11, 1 to 11 इज द आंसर, ये आंसर हो गया बच्चे। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चे क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे देखो तो यही कंसेप्ट है, लॉग लग गया आपके पास, तो ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया +-5 तो रेंज क्या हो बच्चे, देखो तो रेंज ऑफ द फंक्शन में आपके पास आ गया log 11, यहाँ 6 बच्चे, तो 6 में से 5 गया, कितना हो गया 1, तो ये बनेगा 1, और ये बनेगा बच्चे 6 + 5 11, तो 11 to 11 हो गया बच्चा। तो इसका आंसर हो गया log 1 0 होता है, और ये बन गया 1, आंसर हो गया 0 to 1, बिल्कुल सही बच्चे, सबका सही था, शिवांश का सही था, खुशी का सही था, है ना, प्रेरणा का सही था, हाँ दिव्यांश का सही है,
निहारिका वेरी गुड बच्चा, स्निग्धा वेरी गुड, दक्ष वेरी गुड बच्चे, अर्चना भारती, देखिए अर्चना भारती ट्रेन में जा रही है अभी, बट सी इज परफॉर्मिंग बेटर, कितना मज़ा आता है यार। अच्छा, अश्विका, आरसिया, दे आर गोइंग मूविंग टू क्लास 10 बट दे आर एक्सेल, दे आर डूइंग एक्सेल, बहुत शानदार कर रहे हैं बच्चे ये। आ जाओ बच्चा, अब देख बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चे, तो इसकी बात करोगे तो क्या हो गया बच्चा, रूट अंडर, यहाँ से लिखोगे प्लस माइनस रूट अंडर 25 5 का स्क्वायर प्लस 144 तो ये बन गया प्लस माइनस 13, सही है ना। अब इसके रेंज की बात कर बच्चा, तो रेंज क्या हुआ बच्चा, -13 रहेगा, तो ये हो गया 1, और ये हो गया आपका 27, दिस हो गया बच्चे 1 to 27, इसका आंसर हो गया, बोलिए हाँ या ना। और लगता है वही क्वेश्चन फिर यहाँ पे उठा के डाल दिया गया है, इसी क्वेश्चन को यहाँ लाया बच्चे, तो ये पहले क्या हो गया बच्चे, ये हो गया प्लस माइनस 13, तो रेंज की बात करोगे, तो रेंज की बात करो बच्चे तो क्या बनेगा ये हो गया log 1 बेस 3 एंड यहाँ से हो गया 27, तो 27 हो गया बच्चे 3 का पावर 3 बेस हो गया 3, तो क्या आंसर हो गया 0 to 3, हाँ या ना, 0 to 3, वेरी गुड बच्चे, सब बच्चे का बन गया। देखिए आरसिया ने बना लिया, अशोका ने बना लिया, आद्या ने बना लिया, सब ने बना लिया है, तो अच्छी बात है, खुशी की बात है ये। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पैटर्न पे आपका ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे क्या करोगे, इसे निकालो बच्चे, इसका वैल्यू देखो, बताओ क्या आएगा, इसका वैल्यू बच्चे बताओगे क्या वैल्यू आएगा। इसका वैल्यू आ गया बच्चे 2 प्लस माइनस रूट अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5, अब प्लस 4, ये हो गया प्लस माइनस 3, तो रेंज की बात कर बच्चा, तो 5 में से 3 गया तो ये बन गया आपका 2, अब 5 + 3 हो गया तो ये बन गया 8, तो 2 to 8 हो गया बच्चा। अब वही क्वेश्चन को लॉग में यूज किया गया बच्चे, धीरे धीरे हम लोग पैटर्न हाई जाते जाएंगे बच्चे, ध्यान देना बच्चे। अगर अपने को चलना है आपको 4th फ्लोर पे, तो स्टार्ट किया बेस से, लिफ्ट में नहीं चढ़ना, सीढ़ियों से जा रहे हैं, अपन स्टेयर से जा रहे हैं बच्चे, तो 1 स्टार्ट किया 0 से, ये 5 है, अपन आ जाएंगे 6 पे, एक स्टेप ऊपर तक चलेंगे ताकि एडवांस का क्वेश्चन डायरेक्टली आंसर दिखे आपको। एडवांस के क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन डायरेक्टली तभी दिखेगा जब उसके पैटर्न से एक पैटर्न ऊपर किए रहेंगे आप। मेरी कोशिश होती है कि मान लो कोई क्वेश्चन आपका, अगर सिंपल सी बात समझो बच्चे, कोई मैराथन दौड़ है, तो मैराथन दौड़ में प्रैक्टिस करनी है 6 का, आपका जो टेस्ट होना है वो 6 फीट का होना है, 6 फीट जंप का, मैंने हाई जंप का 6 फीट पे, तो प्रैक्टिस आपको 7 का करना पड़ेगा, प्रैक्टिस 8 का करना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस 7 8 का करोगे तो आप चूकोगे नहीं, आप जीत जाओगे, आप आसान कर लोगे। लेकिन प्रैक्टिस ही आपके 6 पे है, तो हो सकता है उस दिन आपका स्टेमिना डाउन हो, आपका टेम्परामेंट डाउन हो, तो 5 पे ही रह जाओगे, तो आप फेल हो गए ना। तो जब भी आपको 6 फीट हाई जंप की बात करनी है, तो हमेशा उससे 1 फीट 2 फीट ऊपर की बात करोगे, उसका प्रैक्टिस करोगे, तो यू विल विन वेरी इजली, तो बहुत आसानी से जीत जाएंगे आप। तो देखो जीत का एक मंत्र है मेरे पास, इस मंत्र को याद रखना। हर चीज़ के बारे में ये सोचो ये संभव है कि नहीं, पर ये सोचो संभव है कि नहीं। लगे यार 6 फीट है, संभव तो है, मैं कर लूँगा। अब जब संभव लगेगा तो आसान दिखेगा, फिर सोचो संभव है, आसान है, अब क्या मन में आएगा, बस जीतना है। संभव है, आसान है, बस जीतना है, ये मंत्र बना लोगे, जिंदगी जीत जाओगे बेटे। कोई भी कठिनाई लाइफ में आए, कोई भी परेशानी लाइफ में आए, किसी भी तरह का, मैं ये नहीं कह रहा मैथ का परेशानी हो, लाइफ का कोई परेशानी अगर आए, तो आप ये सोचो ये संभव है कि नहीं, फिर आपका मन जवाब देगा हाँ यार संभव तो है। फिर आपको आसान दिखेगा, वो आपको वो प्रॉब्लम जो है, समस्या जो है, जो परेशानी है, वो आसान दिखेगा, तो लगेगा यार आसान भी है, और जब आसान लगेगा तो आप जीत जाओगे। अब पहले ने बना लिया, अपने दिमाग में उठा लिया यार कैसे लॉग लगा दिया, कैसे बनाऊंगा मैं, लॉग तो मुझे आता ही नहीं है। बट लॉग अलग से अगर आपको आता है, तो उसमें लॉग में इसको जो क्लब किया गया इस क्वेश्चन को, तो अगर ये दिमाग में आ गया कि यार लॉग तो मुझे आती है, ट्राइगो रेशियो भी आ रहा है, पहले वाला बन गया, तो उसी आधार पर इसको बना लेंगे, तो टोटल यहाँ से दिख रहा है बच्चे, तो यहाँ अपने पास आ गया, ये हो गया कितना +-3। रेंज की बात करोगे तो रेंज की बात क्या करोगे, ये सेम हो गया, तो log 2/2 हो गया, log 2/2 हो गया, और log में हो गया 8/2 हो गया, तो ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया 1, ये हो गया 3, आंसर हो गया 1 to 3, हाँ या ना, आंसर हो गया 1 to 3, हाँ या ना। उसकी मर्जी है नीचे √2 लगा देता बच्चे, उसका मर्जी था बच्चे वो √2 लगाता। तो देख बच्चे मैं इसी में क्वेश्चन लाता हूँ आपके पास, इसी में एक क्वेश्चन लाता हूँ आपके पास,
जब भी आपको कोई एग्जामिनेशन में कोई पेपर या क्वेश्चन बनाते समय आपको टफ लगे तो उसके फॉर्मूला का, उसके फंडामेंटल को देख जाना और फिर सोचना यार फॉर्मूला का एप्लीकेशन तो यही हो रहा है यार, लेवल क्वेश्चन का तो ये है, मैं क्या करूं मैं, तो आपको दिखेगा कि संभव है, ये बन जाएगा। इस एटीट्यूड के साथ पढ़ोगे कि मेरा तो आईआईटी में होना ही होना है यार, 19,000 सीट है, मुझे एक सीट चाहिए, आपको आसानी से हो जाएगा। आप दिमाग में क्या बैठाते हो, यार 12 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं 20,000 बच्चे का होना है तो मेरा कहाँ से होगा, मैं तो 11,80,000 में हूँ, तो आपका नहीं होगा। आपने नेगेटिव देख लिया। आप ये सोचो कि 20,000 सीट है, या मान लो ऐसे सपोज करो 20,000 सीट है, आपको एक सीट चाहिए। लाना कितना है यार, लाना कितना है, आपको लाना है 100 नंबर, आपको लाना है 100 नंबर, 360 में से 100 नंबर बच्चे, तो 100 नंबर तो ला ही सकते हो ना यार। गर्ल्स के लिए तो और आसान है। अर्सिया इसी का, ये सब जो टॉपर है आने वाले 2027-28 की, 2028 के, हाँ अभी तो 10th में गई हो ना, तो 25, 26, 28, हाँ 2028 के टॉपर है। निहारिका 2026 की टॉपर है, सब बच्चे, दक्ष, ये सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे, अर्चना भारती, ये सब जो नाम सुनेंगे आप, ये सब नाम अपने टाइम में आएगा तो देखोगे टॉप लिस्ट में दिखेगा, पहले 20 में, पहले 50 में दिखेगा। तो बच्चे ये 100 लाने का तरीका क्या बच्चा, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है। यहाँ सबसे आसान होता है केमिस्ट्री, एनसीईआरटी रट जाओ केमिस्ट्री में, केवल इनऑर्गेनिक का पार्ट, ऑर्गेनिक का पार्ट 50% एनसीईआरटी से आता है, बाकी बाहर से आता है। तो 50% का मतलब हो गया 12 या 36, 120 नंबर के होते हैं बच्चे, 120 होता है, 120 होता है मैथ, 120 होता है फिजिक्स, 120 केमिस्ट्री। इसमें से तुम 50 ले आओ बच्चे, 50 ले आओ, यहाँ 25 ले आओ, यहाँ 25 ले आओ, 100 पूरा हो गया ना, 100 पूरा हो गया, आसानी से 100 पूरा हो गया बेटा। 100 मार्क्स का मतलब हो गया सिलेक्शन हो गया, रैंक आपका 17,000 या 80,000 के आसपास आएगा, कुछ तो मिलेगा यार। लेकिन पहले हार गए यार, मेरा तो होना नहीं है, मैं कैसे करूंगा। अगर आप 120 नंबर में से 50 नंबर लाने लायक नहीं हो तो मत पढ़ो ना। बोर्ड में 99 परसेंटाइल आता है कि नहीं आता है, बोर्ड एग्जाम दिया आपने तो उसमें 98%, 96%, मैक्सिमम बच्चे 98% पे हैं यार, 97% पे हैं। तो जिस टेम्परामेंट से, जिस तैयारी, जिस मेंटल पोजीशन से आपने बोर्ड की तैयारी की थी 10th का, उसी पोजीशन से कंपटीशन की तैयारी करो। और अगर 12th में आपका 98% आ सकता है तो कंपटीशन में क्यों नहीं, उसी बोर्ड में थोड़ा सा ऊपर चलना है, थोड़ा ऊपर, कंपटीशन आसान हो जाएगा। तो ये देखना है बच्चे, तो ये आ गया तो 100 नंबर तो आ गया, तो ये मान के चलो आप सारे बच्चे आईआईटी में हो, ये मान के चलो। तो जैसे मान लोगे कि मैं तो आईआईटी में हूँ यार, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। अब क्या पढ़ना है आपको, पढ़ना रैंक के लिए। अब देखना है नहीं यार मुझे तो इससे ज़्यादा नंबर चाहिए, ये नंबर नहीं चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा नंबर चाहिए भैया, मुझे तो हर हाल में कोई एक्स नंबर है, ऐसे मान लो एक्स है, मुझे इससे 100 से ज़्यादा चाहिए। अब तुम्हारी मर्जी है, 150 कर लो, 170 कर लो, 180 कर लो, तुम जो कर लो। अगर 200 नंबर भी आता है तो आपका जो AIR है बच्चा, AIR है वो आपका 1700 से लगभग आपका 2000 के अंदर आ जाता है। अगर 200 नंबर आता है तो 180 का मतलब है बच्चे आप विद इन 4000 रैंक में हैं, अगर 180 मार्क्स एडवांस में आता है तो। और मेंस की बात करें तो मेंस में भी देख बच्चा 100 नंबर आने का मतलब, मेंस में 300 में 100 नंबर आने का मतलब हो गया कि आपका जो परसेंटाइल है वो 92 में क्लब में घुस गया, और 90 में सिलेक्शन होता है, 90 परसेंटाइल। और गलती से आपका 180 प्लस नंबर आ रहा है बच्चा, अगर मेंस में आउट ऑफ 300, ऐसे मान लो 300 में, तो इसका मतलब मान लो कि आप 99 क्लब के आसपास में आ रहे हो, 99 परसेंटाइल क्लब में आप आ रहे हो बच्चा, ये ध्यान रखो आप। बट 180 से थोड़ा सा ज़्यादा करना है, ये नहीं कि आप 180 सर ने कहा है तो 180 करना है, ये गलती नहीं करनी। 180 दिया हुआ है बच्चे, मतलब आपको 180, 190, 200 कर लो ना यार, 200 कर लोगे तो 99 क्लब में आसानी से आ जाओगे। और 300 में 200 की बात कर रहा हूँ, 66% में, और 200 नंबर आ गया तो आपको बेस्ट NIT में CS मिल जाएगा, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि एडवांस में अपन तो 4 ही लेंगे यार, एडवांस को तो 4 देंगे, एडवांस तो आसानी से कर लेंगे। ये कॉन्फिडेंस जताना है, ये कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है बच्चे। ओके, आइए बच्चे इसकी बात बंद करें, अपन काम की बात करें। कभी कभी मोटिवेशन भी जरूरी है बेटा, है ना। अब यहाँ देख बच्चे क्या किया, ये निकाल लिया बच्चा, इसका क्या करोगे, ये अपने पास सेम क्वेश्चन था, ये अपने पास सेम पैटर्न था बच्चे, ये 2 to 8 था, ये आपका 2 to 8 था बच्चा, है ना, ये 2 to 8 था बच्चे। तो log 2 क्या हो गया, log 2 हो गया बेस 2 के साथ 1। मैंने कहा बच्चे इसी क्वेश्चन को एग्जाम में क्या करेगा,
एग्जाम में क्या करेगा बच्चा, इसी क्वेश्चन को उठाएगा, ऐसे ऐसे लेगा। अब देख बच्चा, मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चे, इसको यहाँ लिखता हूँ, देखो बच्चे क्या किया, ये लिख दिया बच्चे। अब यहाँ √2 था बच्चा, ये 2 था बच्चा, तो वो जानबूझ के क्या लिखेगा, √2 लिख देगा। अब बताओ बच्चे क्या करोगे, तो अब बताओ क्या बच्चे, इसका तो वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू क्या निकाला है, देखो तो अभी तुरंत निकाला था आपने। इसका वैल्यू क्या निकाला था बच्चे, देखो तो 2 to 8 है। इसका मीन वैल्यू देखो बच्चे, अंदर वाला का मीन वैल्यू क्या हो गया बच्चा, इसका मीन हो गया 2, और इसका मैक्स क्या हो गया, इसका मैक्स हो गया 8। तो कुछ नहीं करने का बच्चे, तो रेंज क्या हुआ बच्चा, रेंज हो गया अपने पास, रेंज हो गया ये हो गया आपका log2, बेस हो गया √2, और ये हो गया बच्चे log8, 8 का मतलब हो गया 2 का क्यूब, अब बेस हो गया √2। अब देख बच्चे क्या किया, ये हो गया √2 का स्क्वायर, पता है ना, ये क्या हो बच्चे, √2 का पावर 6 हो गया बच्चा, आंसर हो गया 2 to 6, आंसर हो गया 2 to 6। हाँ या ना, हाँ या ना, आर यू गेटिंग बेटर, मजा आ रहा है, तो मजा लेते रहो बच्चे, नहीं तो मैथ मजा ले लेगा, ठीक है ना। ये तो यू आर लक्की बच्चे, 3-4 सालों से हम लोग ऑनलाइन में आ गए, लाइव क्लास में आ गए बच्चे, ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ। अदरवाइज बच्चे तरसते थे कि यार मुझे ऐसे टीचर क्लास कब मिलेगा। मैं देखता था बच्चे को बंसल क्लासेस में रोते हुए, सर आपका क्लास कब मिलेगा सर मुझे, चूँकि 250-300 एडमिशन मेरे नाम पे होते थे, तो वो बच्चे जिनको बैच मेरा अलाउड नहीं होता था वो मेरे पास आते थे कि सर मुझे आपका बैच करना है, बताओ रास्ता बताओ। तो वो डाउट सेशन पे, डाउट काउंटर पे हमसे मिलते थे, और उसको मैं अलग से टॉपिक पढ़ाता था उन बच्चों का जो हम पे डिपेंड थे, बट उनको बैच डिफरेंट मिल जाता था, बट मज़ा आता था उन बच्चों को ट्रेन करके। फिर जब रिजल्ट आता था तो अपन इंजॉय करते थे कि यार ये हुआ, ये प्रयास हमारा है। आप बच्चे देखो तो अब इसके क्या करोगे, ये क्या हो बच्चा, देखो तो ये क्या हो बच्चा, ये अपने पास क्या हुआ, देखो तो इसका मैक्स वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया 2, तो ये बन गया आपका +-2। इसके रेंज की बात कर बच्चा, तो रेंज की बात करोगे तो -2 करोगे तो log4 हो गया log4 बेस 2, और ये रखो बच्चे, अगर 2 रखोगे +2 है तो 8 हो गया बच्चा, 8 हो गया बेस 2 हो गया, तो ये बनेगा आपका 2 to 3, ये बनेगा आपका 2 to 3। हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना, आ रहा है मजा ना, तो मजा लेते रहो बच्चे, नहीं तो मैथ मजा ले लेगा। अब अपन पैटर्न चेंज किया, जो आपका एग्जाम्पल दिया उस पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया बच्चे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे बनेगा। अब यहाँ से देखता हूँ बच्चे क्वेश्चन फर्स्ट में, तो देख बच्चे क्वेश्चन फर्स्ट की बात करूंगा मैं यहाँ से। y अपने पास क्या है बच्चा, x - 1/x + 1 है, तो सबसे पहला x जब इन्फानाइट दोगे तो देखो बच्चे, जब भी आपका इन्फानाइट व इन्फानाइट फॉर्म हो तो हायर से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, हायर से डिवाइड करते हैं। x इन्फानाइट दोगे तो y का वैल्यू आ गया 1, जो कि नहीं चाहिए, तो इसका रेंज क्या हो गया बच्चा, इसका रेंज हो गया ऑल रियल -1। अभी हमने कहा था जब लीनियर टू लीनियर हो बच्चे, लीनियर बाय लीनियर, तो ये तरीका सबसे आसान है बच्चा। अब आपका मन हुआ नहीं सर मुझे नहीं समझ में आया, तो आप क्या करो बच्चे, आप ले लो x - 1/x + 1, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, x + 1 इस तरफ आ गया, इक्वल्स टू x - 1, x कॉमन लोगे, y - 1 - y हो गया, x की बात करोगे तो ये हो गया 1 - y, ये अपने पास आ गया 1 + y। अब ये जो वैल्यू है बच्चा ये 0 नहीं चाहिए, तो y का वैल्यू 1 नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या बच्चे, रेंज अपने पास हो गया ऑल रियल बट नॉट 1, ये आंसर हो गया। तो मुझे बताओ चाहिए सेकंड क्या आंसर क्या होगा, जस्ट टू टेल मी। क्वेश्चन नंबर 2, हु विल डू फास्ट, देखिए खुशी का बन गया, खुशी का आंसर हो गया बच्चे कितना, रियल -1, शिवांश का सेम आंसर, सही बच्चे, निहार का सेम, आद्या सेम, असु का, आरसिया सबका सेम आ रहा है, स्निग्धा सेम, वाह, दक्ष सेम। देखिए मज़ा आ रहा है यार, मज़ा आता है। सत्यम सेम, सही है। अब देखो बच्चे यहाँ से इसका रेंज लिखता हूँ बच्चे, यहाँ से सेम काम करोगे तो आ जाओ बच्चे, कैसे करूँगा मैं इसको, देखो तो अच्छा, इसको बनाया जाए बच्चे, देखो क्या करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे यहाँ पे लाओ, ये ले आए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। तो दो रास्ता, पहले लिखता हूँ मैं डायरेक्टली ऑल रियल, है ना, रेंज हो गया आपका ऑल रियल बट नोट क्या बच्चे, x का जो कॉफिशेंट है वो नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया 2/2 नहीं होना चाहिए, तो 1 नहीं चाहिए, एक आंसर। अब आपका मन हो गया कि सर ये ठीक नहीं लग रहा, दूसरा मेथड बताओ, तो यहाँ 2x कॉमन लोगे तो y - 1 इक्वल टू -1 - y, तो यहाँ से x कॉमन लो बच्चा, 2x कॉमन लोगे ना, तो
तो यहाँ से बच्चे क्या हो गया, देखो तो 2x कॉमन लोगे तो y -1 इक्वल्स टू -1 और -y। तो देख बच्चा यहाँ से x क्या हो, 2x क्या हो गया बच्चा, ये हो गया आपका 1 + y अपॉन 1 - y। सही बच्चे। अब x टू बी डिफाइंड, ये जो पार्ट हमारे पास है ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब y का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। तो इसका रेंज हो गया बच्चे ऑल रियल -1, ऑल रियल -1 इसका रेंज हो गया। बोलो हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। सही है क्या, इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका। अब देख बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये दो क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये कैसे बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आ जा बच्चे, यहां लिखोगे दिस वन। मैं इसकी बात करता हूं बच्चा, देखो तो दो पार्ट में बना दिया इसको बच्चा। देखो तो अब यहाँ क्या करने का, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लो बच्चे, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, कंडीशन वही है, यहाँ भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, ऊपर भी सेकंड डिग्री नीचे भी सेकंड डिग्री, और नेचर एक तरह का है तो निकालने का तरीका सीधे था ऑल रियल -1। बट देखते बच्चे एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये हो गया y -1, 1 - 2y, 1 - 2y। सही है ना। एक्स स्क्वायर क्या हो गया बच्चा, एक्स स्क्वायर अपने पास हो गया 1 - 2y एंड y -1, ये हो गया स्क्वायर रूट। एक्स हो गया इसका स्क्वायर रूट बच्चे, स्क्वायर रूट नहीं भी करते तो भी चलता। एक काम करो बच्चे, स्क्वायर रूट हटा दो, स्क्वायर रूट हटा दो बच्चा। एक्स टू बी डिफाइंड की बात करोगे तो दिस पार्ट शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिखोगे बच्चे क्या, ये हो गया अपने पास हाफ, ये हो गया 1, कोफिशिएंट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आपका जो आंसर है बच्चा पॉजिटिव चाहिए तो आपका आंसर ये आ गया, 1 तो चाहिए नहीं। तो रेंज ऑफ द फंक्शन ये बनेगा हाफ टू 1, 1 नहीं चाहिए बच्चा, ये आंसर हो गया। चेक करो हाँ या ना, चेक करो हाँ या ना, सही है ना। तो ये बना दो बच्चा। इसे बनाने का दो तरीके हैं, एक तो ऐसे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर +1, ऐसे भी कर सकते थे आप उस पार्ट में, 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट करते। ये क्या बन गया बच्चा, तो ये बन गया आपका 1 + 1y एक्स स्क्वायर +1। अब इसकी बात करो, इसके मीन मैक्स की बात कर बच्चा, इसका मीन मैक्स तो फिक्स हो गया बच्चे। देखो बच्चे ये मैक्स कब होगा बच्चे, देखोगे ये मैक्स कब होगा, जो नीचे मीन होगा, नीचे मीन होगा x0, तो ये बन गया आपका ये मैक्स होगा। मतलब ध्यान दो बच्चे, y को मीन होने के लिए इस पार्ट को मीन होना पड़ेगा, इसको मीन होने के लिए डिनोमिनेटर मैक्स होना पड़ेगा, तो मैक्स हो गया इनफाइनाइट। तो देख बच्चे ये क्या हो गया, ये हो गया मीन हो गया इसका 0, इसका मैक्स क्या हो गया बच्चा, मैक्स हो गया इसका 1, ये रहा। सही है ना। मैंने कहा बच्चे मैक्स कब होगा, ये पार्ट जब लोअर वाला पार्ट मीन होगा। तो लोअर पार्ट मीन कब होगा, जब x0 देंगे तो 1/1 1 हो गया। तो इसका रेंज क्या हो बच्चा, इसका रेंज हो गया अपने पास 1, ठीक है ना, 1 देंगे और ये हो गया आपका 1 1 2, तो ये हो गया 2 2 ओपन में, 2 ओपन हो गया बच्चे, 1 क्लोज हो गया। आप कहोगे सर ऐसे कैसे कर दिया आपने, इसको दूसरे मेथड से बनाओ बच्चा। आइए उसको लिखो बच्चे y × x² +1 = x² +2, ठीक है ना। अब यहाँ से x² कॉमन लोगे तो y -1 = 2 - y, ये कंडीशन लिया। x² की बात करोगे तो 2 - y अपॉन y -1। देख तो बच्चा क्या किया, अच्छा 1 मिनट, क्या हुआ बच्चे, ये 0 कब होता, जब x इनफाइनाइट देते तो ओपन हो गया ना बच्चा, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। सही है, सही बच्चे, सही हो साक्षी, सही है आपका। अब देखो बच्चे स्क्वायर में आ गया बच्चा फिर से, तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से साइन स्कीम, ये 1 लोगे, ये 2 लोगे। अब देखो तो चेक करो कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ द वेरिएबल, y का कोफिशिएंट ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव हो रहा है बच्चा, तो नेगेटिव से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आपको तो पॉजिटिव चाहिए, आपका आंसर ये हो गया, 1 नहीं चाहिए। तो इसका रेंज क्या हो बच्चा, इसका रेंज हो गया आपका 1 to 2, 2 क्लोज में चाहिए, 1 ओपन चाहिए। हाँ या ना, हाँ या ना। कम टू द मैसेज बॉक्स बच्चे, हाँ या ना, सही है ना। तो बाकी आपका हो गया होमवर्क। बाकी बच्चे क्या था आपका क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन बच्चे ये सब होमवर्क हो गया, ये सब आपको बनानी है। तो यहाँ से 5 से लेकर के ये रहेगा होमवर्क बच्चे, पहले आप बना लेना, फिर मैं चेक कर दूंगा बच्चा कि आपने सही किया या नहीं किया। ये जो आपके पास क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, ये आपका सारा हो गया होमवर्क, इसे आप बना लोगे, बन जाएगा ना, बन जाएगा सबका। क्वाड्रेटिक में पढ़ा था ना आपने, आराम से बनेगा बच्चे,
ये पार्ट तो बहुत सिंपल पार्ट है बच्चा, इसका आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर होगा 1/3 इसका आंसर होगा 1/3 ये इसका आंसर होगा बच्चे। अब बना लेना, चेक कर लेना सही है नहीं है। और 5 6 तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सही है। डिड यू एंजॉय बच्चे? आर यू एंजॉइंग? आ रहा है मजा? मजा आ रहा है ना? सो मस्ट हैव ए स्क्रीनशॉट बचा, मस्ट हैव ए स्क्रीनशॉट और एंजॉय करते रहो बच्चे, मैथ का एंजॉय करते रहो, मैथ का मजा लेते रहो, नहीं तो मैथ मजा ले लेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, मैथ का मजा लो, नहीं तो मैथ आपका मजा ले लेगा। थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट डे, बाय बाय, टेक केयर।